Students, in this video we are about to solve numerical problem number 22 from the chapter 4 capacitor and capacitance of Newton ISC physics. The question says that how and how many capacitors each having a capacitance of 2 microfarad should be connected so that when a total potential difference of 300 volt is applied across the arrangement receives 75 microcoulomb of charge. तो बच्चों क्वेश्चन में दो बातें पूछी हैं। एक कि मैं कैसे 2 माइक्रोफैराड के कैपेसिटेंस को अरेंज करूं और ऐसे कितने 2 माइक्रोफैराड के कैपेसिटर्स को लेकर अरेंज करूं ताकि अगर उस अरेंजमेंट के अक्रॉस में 300 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगा दूं तो मेरे उस अरेंजमेंट को 75 माइक्रोकूलम्ब ऑफ चार्ज रिसीव हो जाए। तो बच्चों लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल एंड सी हाउ टू सॉल्व सच न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। नाउ एज पर द क्वेश्चन बच्चों, जो अरेंजमेंट है आपका वो अरेंजमेंट कितना चार्ज पा रहा है? वो टोटल चार्ज पा रहा है 75 माइक्रोकूलम का। कब? जब 300 वोल्ट का वोल्टेज आपने अप्लाई किया है। तो जो नेट कैपेसिटेंस ऑफ द अरेंजमेंट है वो हो जाएगी जो नेट चार्ज आपने भेजा है। कब? जो भी नेट पोटेंशियल आपने, टोटल पोटेंशियल जो आपने अप्लाई किया। तो बच्चों कितना चार्ज आपको भेजना पड़ा? क्वेश्चन कहता है वो 75 माइक्रोकूलम का आपने टोटल चार्ज भेजा और ये 75 माइक्रोकूलम का चार्ज आपने कब भेजा है? जब आपने टोटल पोटेंशियल ऑफ 300 वोल्ट आपने अप्लाई कर दिया। तो इसकी मदद से आपने नेट कैपेसिटेंस ऑफ द अरेंजमेंट निकाल लिया और ये नेट कैपेसिटेंस ऑफ द अरेंजमेंट कितना आ गया है? दैट कम्स आउट टू बी 1/4 माइक्रोफैराड का। तो नेट कैपेसिटेंस ऑफ द अरेंजमेंट हैपेंस टू बी 1/4 माइक्रोफैराड। ठीक, इतनी बात आपके समझ में आ गई। अब अगर आप नोटिस करिए तो जो नेट कैपेसिटेंस आया है वो 1/4 पहले वाले जो आपके इंडिविजुअल कैपेसिटेंस है उससे कम करना है, आपको कैपेसिटेंस रिड्यूस करना है, जो कि नेट कैपेसिटेंस है 1/4 या सिंपली अगर मैं इसको लिखूं तो 0.25 माइक्रोफैराड रह गया। अब आपको जो इंडिविजुअल कैपेसिटर दिए गए थे तो जो आपके पास इंडिविजुअल कैपेसिटेंस थे वो 2 माइक्रोफैराड थे। तो अब मुझे 2 माइक्रोफैराड से नेट कैपेसिटेंस रिड्यूस करना है ना बच्चों। तो कैपेसिटेंस कैसे कनेक्ट करोगे ताकि नेट कैपेसिटेंस रिड्यूस हो जाए? हम लोगों ने जब सीरीज और पैरेलल सर्किट्स या सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर्स पढ़ा था तो वहां पर मैंने तुम्हें बताया था कि जब भी कैपेसिटर्स सीरीज में जोड़े जाते हैं तो नेट कैपेसिटेंस डिक्रीज करता है और जब भी कैपेसिटर्स पैरेलल में जोड़े जाते हैं तो नेट कैपेसिटेंस इंक्रीज करता है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो टॉप राइट हैंड कॉर्नर पर क्लिक करके आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो अब यहाँ पर सिमिलर कैपेसिटेंस है और कितने सिमिलर कैपेसिटेंस में 2 माइक्रोफैराड के लूं कि हमारा नेट कैपेसिटेंस 0.25 माइक्रोफैराड या 1/4 माइक्रोफैराड रह जाए। तो चलिए मैं मान लेता हूं कि लेट्स टेक n such capacitance and connect them in series। बच्चों अब ये आपको क्लियर होना चाहिए why I am connecting them in series। मैं इनको सीरीज में इसलिए कनेक्ट कर रहा हूं क्योंकि नेट कैपेसिटेंस है, बिकॉज क्यों कनेक्ट किया सीरीज में? बिकॉज नेट कैपेसिटेंस नीड्स
नेट कैपेसिटेंस नीड्स टू बी डिक्रीज्ड, इसलिए मुझे इनको कैसे कनेक्ट करना पड़ रहा है, इनको सीरीज में कनेक्ट करना पड़ रहा है. So why I'm connecting them in series? That's the reason. This is the reason why you needed them to connect in series. So let's take n such capacitors and connect them in series. So when you connect n such capacitor in series, so C net is equals to C by n. Now here C net is, यहाँ बच्चों C net कितना निकला है 1 by 4. Now C net is 1 by 4 is equals to C by n. Therefore n comes out to be 4 times of C. And what is C? C happens to be individual capacitance, that is 2 microfarad. So C happens to be 2. So 4 2s are 8. So how many capacitance I need to connect? I need to connect 8 such capacitance in series. So I need to connect 8 capacitors of 2 microfarad each in order to 2 microfarad each in series in order to satisfy the above कंडीशन. अच्छा क्वेश्चन है, फंडामेंटल लेवल पे आपको बेसिक्स को चेक करता है आपकी, इसलिए ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो बच्चों इसको ट्राई करिए, इसको समझिए, और कोई प्रॉब्लम लगे तो जरूर कमेंट करिए. थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग. डोंट फॉरगेट टू गिव अ लाइक और कमेंट. अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू द सेम. डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन so that whenever a new video is loaded you get the notification. Take care and we will meet back again with a new video and a new solution. Thank you friends.